उस मम्मी की ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब उसका लड़का रात को भाग गया था तो 4-5 दिन तक तो मेरा मन से नहीं लगा, ठीक है। तो पर मैंने अपनी मम्मी सास से नहीं बोला मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि 2-3 महीने तक मैं ऐसी चुपचाप काम करती रही, अंदर ही अंदर घुटती रही, और मेरी लड़की बहुत परेशान हो रही थी। वहाँ पे कोई खेलने को कोई बच्चे भी नहीं था। तो फिर मेरी दीदी वहीं पास में रहती, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने उनको भी नहीं बताया दीदी ऐसे ऐसे बात है। मैंने दीदी यहाँ मतलब अभी स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, इसका भी अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है, तो आप ऐसा करो इसको कुछ दिन के लिए ले जाओ। दीदी बोली कुछ बात तो नहीं हुई है? नहीं। तो ठीक है हम घर आते हैं। मैंने कहा नहीं तुम घर मत आना, मैं बाहर इसको लेकर खड़ी हो जाऊंगी, आप वहीं से ले जाना। तो कह घर क्यों? मैंने कि बस ऐसी दीदी, मैंने उनको बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ दीदी को पता चले और वो पापा को बताए। जब 2-3 महीने हो गए वापस नहीं आया, तो इसके बाबाजी रहते हैं गांव में लड़के के। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा ऐसा कर ललित तू हमारे पास आ जा कुछ दिन के। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ गांव में चली गई। गांव में मैंने उनसे बाबा जी से बात की, तो वो बाबा जी भी शामिल थे, मुझे नहीं पता था। वो उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था वहाँ पे। मैं 3 जोड़ी कपड़े लेकर गई थी बस। वो बोला था 4-5 दिन के लिए आ जा। तो बाबा जी मुझसे बोल रहे थे जब तुझे वो रखना नहीं चाह रहा तो तू उसको तलाक दे दे। मैंने कहा बाबा जी मैं ऐसे तलाक नहीं दूँगी, मैं उसे किसी कीमत पे तलाक नहीं दे सकती। जिस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ करा कोई भी नहीं कर सकती इसके लिए। फिर चलो अगर मैं तलाक दे भी दूँ तो इस मेरी बेटी का क्या होगा? उसको 7 साल बाद याद आ रहा कि मैं शिकल न सूरत की। मैं नहीं मानी। वहाँ मुझे 2-3 की जगह 2-2.5 महीने में वहाँ गांव में रुकी हूँ। वहाँ सुबह का 4 बजे उठ के, बहुत लंबा चौड़ा घेर था, उनके 5 गाय भैंसें थी। वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के घेर को बिल्कुल साफ करके गायों के सानी वानी करके, जो मैंने काम अपने घर में नहीं किया वो मैं वहाँ करती थी। मैंने कि नहीं, पूरा गांव, मेरे ससुराल में पूरा गांव तारीफ़ कर रहा था, बोल रहा था इनके 3 बहुएँ हैं, आज तक वो घर से बाहर नहीं निकले, घेर में झाड़ू तक भी नहीं लगाई। मैं पोत बहू थी, बहू ने ऐसा घेर कर दिया, सब कह रहे थे तुम्हारे घेर को इन्हें हीरा बना दिया। उनको नहवाती थी, धुलाती थी, दूध काटती थी वहाँ पे, और बाबा जी की सेवा करती थी। दादी थी, उनको वहाँ पे बीबी बोलते थे, उनकी सेवा करती थी। वो भी जहाँ की मैं हूँ वहाँ की मेरी भी बीबी थी। फिर मैंने उनको समझाया, वो बहुत दुख हो रहा था। वो कह रही थी इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। तो बाबा जी से बोली, बाबा जी की हाँ अब हमें लग रहा है गलती इस बेटी की भी नहीं है, हमारे लड़के की गलती है। तो बाबा जी ने अपने मतलब बेटे से बात की, पोते से, तो उनको पता चला कि वो किसके साथ है। वो फिर चुप लगा गए। फिर मैंने उन पैर में उनका फ्रैक्चर सा आ गया था, तो अल्ट्रासाउंड गया तो उनके स्वेलिंग वेलिंग आ रही थी। मैंने उनके दिन रात मालिश की और उनको नहलाती थी, धुलाती थी। तो मतलब वो इतने खुश हो गए थे, वो भी चाहते थे मतलब मेरे साथ ऐसा ना हो। कोशिश भी की उन्होंने, पर बाद में उनको पता नहीं क्या पता चला, क्योंकि लड़का नहीं रखना चाहता। तो उसने बोला बेटा देख हम गांव में रहते हैं, तो अपनी बहन के यहाँ चली जा या अपनी मम्मी के यहाँ चली जा, हमारी भी इज्जत है। वो प्रधान रह चुके थे वहाँ के, क्योंकि गांव में आके पूछने लगे ये बहू कैसे रहती है। उसको वहाँ मीसू बोलते थे, नाम मिशाल है, मीसू की बहू है, मीसू क्यों नहीं आता। तो बाबा जी ने बोल दिया था ऐसी बस मियाँ बीवी में कुछ झगड़ा से हो गया है, तो इसका मन नहीं लग रहा था, हमने यहाँ बुला लिया। जब उनको ये लगा, गांव में आकर पूछते हैं, अरे कहते हैं ये यहाँ क्यों है, वो क्यों नहीं आता। तो किसी को वहाँ पता चला, तो उन्होंने बाबा जी से आके कहा क्या तुम्हारा पोता दूसरी शादी कर रहा है, जो मतलब ये बउए तुम्हारी यहाँ हैं। वो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो दुनिया बात फैला देती है। जब बाबा जी को लगा यहाँ
आके सब पूछ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सुबह की 6 बजे बस में बैठा दिया और सुबह सवेरे 500 रुपये पकड़ाए और बैठा दिया। मैं बस में बैठ तो गई, मुझे ये नहीं पता था कहाँ उतरना था और बोल रहे थे अपनी सीधी बहन के यहाँ जाना। मैं बस में पूरे सोचते रास्ते में गई कि कहाँ उतरना था। उस बस ने बाईपास से उतारा और मैंने कि भैया, उन्होंने कि मैडम कहाँ जाना है। मैंने कि भैया बस कहाँ तक जाएगी। नो ये तो बाईपास पर तक उतरेगी। नो मैडम आपको कहाँ जाना है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मम्मी के जाऊँ या ससुराल में जाऊँ। तो उन्होंने कि मैडम बताओ कहाँ जाना है। फिर मैंने फैसला किया, मैंने कि ससुराल जाऊँगी। मैंने कि भैया मुझे शास्त्री नगर जाना है, मेरठ। तो मैडम यहाँ से ऑटो कर लो, 2 ऑटो चेंज करने पड़ेंगे। जब मैं ऑटो चेंज करके वहाँ पहुँच गई तो सास भी ससुर भी ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। तो फ़ोन नहीं कर सकती थी जब तुझे यहाँ आना था, अपनी बहन के जाती। मैंने कि बहन के क्यों जाऊँगी, ससुराल तो मेरी ये है। ऐसा है हमारे बस की नहीं है तेरा खाना पीना करना, बहन के जाना। मैंने कि यहीं रहूँगी मैं। मुझे नहीं पता था वो लड़के से क्या बात कर रही थी, वीडियो कॉल बात कर रही थी। जब मैं अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी तो मुझे फ़ोन में आवाज़ आई, बोल रही थी मीशू आइए मत, आ गई है, तू अपना वहीं रह, आना मत। तो मुझे इतना दुख हुआ, मतलब उसके मम्मी पापा उसे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत दुख होता है यार। मुझे अगर पता होता ना ये इंसान ऐसे निकलेंगे, मेरे सीधेपन का फायदा उठाया मैंने। ना मेरा आधार कार्ड, ना बेटी का, कुछ भी पहचान नहीं। मुझे अब पता चल रहा है इसने मेरा आधार कार्ड या बेटी का क्यों नहीं बनाया, कि ताकि मैं आगे कुछ कर ना सकूं। आज तक किसी इंसान ने कुछ कर नहीं दिया मुझे। मेरा तो पता नहीं इस मेरी बेटी का क्या होगा। इस नन्ही सी जान को तो कुछ भी नहीं पता। तरस आता है इसको देख के। सब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो मैं न बचा ली उन शैतानों से, पर पढ़ाऊँ कहाँ से इसे। बहुत परेशान हूँ मैं, इस बच्ची के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही मैं चाहती हूँ ये बच्ची मेरी पढ़े, आगे बढ़े। बहुत दुख होता है। मेरी बच्ची से पूछो उसके पापा ने इसके साथ क्या किया था। डैडी गंदी चीज़ पी के आते थे और मैं उनसे कहती थी डैडी क्या पी के आते हो, तो मुझे मारते थे। फिर मम्मा ने मुझे बचाया तो मम्मा के यहाँ पे खून किया और जब कोई आंटी आई उन्होंने बचाया। मैं डैडी से कुछ खिलौने मांगती हूँ, कोई खाने की चीज़ मांगती हूँ, वो मुझे मारते हैं। ये कुछ भी मांगती थी, कुछ भी, तो उसको पीटते थे। और इसके सामने शराब पी के पीटना। एक आई थी वहाँ पे मुझे बचाने के लिए, यहाँ ऐसा मारा था, यहाँ पे गेट लगा, यहाँ से इतना खून हुआ था। तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी तो उसने हमें बचाया। तो उसने भी बोला था तुम अपने मम्मी पापा को बुलाओ, कब तक तुम इससे सहती रहोगी। मैंने कि नहीं, मेरे पापा को मत बताना, मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, उनको बहुत दुख होगा। फिर भी हमने उनको समझाया तुम ऐसे क्यों कर रही है। जो वो लड़की थी जिसके साथ वो भागा है, कह रही थी LLB का रखा उस लड़की ने, कह रही थी जो तुझे उखाड़ना है उखाड़ ले, तलाक तो तुझे हम दिवा के रहेंगे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, वो लड़की मुझे ऐसे कह रही है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो कह रहा था अनपढ़ गवार, शिकल ना सूरत की। तो क्या चीज़ है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। नौकरानी लगती है तो उसके सामने 7 साल में मैं उसको अब नौकरानी लगने लगी। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं नौकर बन जाऊँगी, कम से कम इस बेटी के भविष्य के बारे में तो सोचो।
तो कहता है मेरी बेटी नहीं है, कितनी बार कह दिए ये मेरी बेटी नहीं है। इसको मार के पीट के भगा देता था, कहता था चमारी, तू भी चमारी, यू भी चमारी। मैं ऐसी नहीं थी, पर इन लोगों ने मेरी हालत ऐसी कर दी है। ये मैं चाहती हूँ लड़की पढ़े लिखे, खुद अपने पैरों पे खड़े हो, और ऐसे इंसानों को ना देखे। बहुत कमीन होते हैं लोग। क्या माँ भी ऐसी होती है? कि माँ भी ऐसी निकली। उसकी मम्मी का सिर का ऑपरेशन हुआ तो मेरे घर वालों ने पैसे दिया, मेरे भाई ने खून दिया। उसकी मम्मी का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ तो दिन रात वहीं पड़ी रही। जब उनके सारे काम हो गए तो कहती है जब तू अपने घर हुई है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं उनकी बात नहीं समझ पाती थी, वो मुझे बार बार घर क्यों भेजते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा मम्मी तुम मुझे बार बार मेरे घर क्यों भेजती हो, मैं जाना नहीं चाहती। तो कहती थी मेरा लड़का तुझे ना रखना नहीं चाहता। मैंने कहा बताओ, मैं घर से पैसे नहीं मंगा रही, ठीक है, मेरे घर से अब कुछ नहीं आ रहा, तो तुम मतलब बिल्कुल ही हद कर दी आप लोगों ने। क्या कहूँ उन लोगों